भाई आज एक छोटा सा काम करो। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक या शॉर्ट्स देखे बिना सिर्फ 30 मिनट बैठ कर देखो। शायद कुछ ही मिनट बाद तुम्हारे हाथ अपने आप फोन की तरफ जाएंगे। तुम फोन उठाओगे, स्क्रीन ऑन करोगे, फिर याद आएगा, अरे मैं तो आज कुछ देखने ही नहीं वाला था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें बार बार नोटिफिकेशन चेक करने का मन करता है? क्यों 5 मिनट के लिए खोला गया इंस्टाग्राम कभी कभी 1 घंटे बाद बंद होता है? इसके पीछे हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। और अगर आप कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हो तो आपके दिमाग और रोजमर्रा की आदतों में कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव हो सकते हैं। तो चलिए आसान भाषा में जानते हैं सोशल मीडिया छोड़ने के बाद ब्रेन में आने वाले 5 बड़े बदलाव के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हो फैक्ट्स ऑफ ऋतिक। और एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया कोई दुश्मन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उसे अपने कंट्रोल में रखने के बजाय खुद उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बदलाव से। सबसे पहला बदलाव आपको शायद बहुत जल्दी महसूस हो सकता है। शुरुआत में जब आप सोशल मीडिया कम करते हो तो बार बार फोन देखने का मन करता है। कोई नोटिस आया है क्या? किसी ने मैसेज किया है क्या? नई रील आई है क्या? लेकिन जब आप लगातार कुछ समय तक इस हैबिट को रोकते हो तो धीरे धीरे हर खाली सेकंड में फोन उठाने की जरूरत कम महसूस हो सकती है। जैसे पहले खाना खाते समय फोन, बाथरूम में फोन, सोने से पहले फोन, और कभी कभी तो फोन हाथ में लेकर खुद ही सोचते हैं, मैं फोन में कर क्या रहा हूँ? सोशल मीडिया से दूरी आपको अपनी अटेंशन को दोबारा रियल लाइफ एक्टिविटीज की तरफ लगाने में मदद कर सकती है। दूसरा बदलाव है फोकस। सोचो, आप कोई किताब पढ़ रहे हो और हर कुछ मिनट में एक नई रील, एक नया नोटिफिकेशन या कोई मैसेज आपका ध्यान खींच ले। दिमाग लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करता रहता है। ऐसे में लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान लगाना मुश्किल महसूस हो सकता है। जब आप सोशल मीडिया का लगातार स्क्रॉलिंग कम करते हैं तो आपको अपने दिन में बिना इंटरप्शन के ज्यादा समय मिलने लगता है। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस कर सकते हो कि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने के बजाय आप किसी एक काम पर ज्यादा देर तक टिक पा रहे हो। और यही चीज पढ़ाई, काम या किसी स्किल को सीखने में काफी यूजफुल हो सकती है। तीसरा बदलाव थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर हमें हर कुछ सेकंड में कुछ नया देखने को मिलता है। एक फनी वीडियो, फिर कोई शॉकिंग वीडियो, फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो, फिर कोई नॉर्मल मीम। मतलब दिमाग को लगातार एक नया कंटेंट मिलता रहता है। इसी वजह से नॉर्मल और सिंपल चीजें कभी कभी बोरिंग लग सकती हैं। लेकिन जब आप स्क्रॉलिंग कम करते हैं तो आपको 2 बार छोटी छोटी चीजों में इंटरेस्ट आने लग सकता है, जैसे आराम से खाना, दोस्तों से बात करना, वॉक पर जाना, म्यूजिक सुनना या कुछ देर बस शांत बैठना। और भाई कभी कभी कुछ नहीं करना भी जरूरी होता है, क्योंकि दिमाग को हर सेकंड एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती। चौथा बदलाव है स्लीप। अब हॉनेस्टली बताओ, आप में से कितने लोग सोने के लिए बेड पर जाते हैं और सोचते हैं बस एक रील और, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी रील, और अचानक देखते हो रात के 1 बज चुके हैं। सोशल मीडिया को रात में लगातार देखते रहने से आपका बेड टाइम डिले हो सकता है और स्क्रीन की रोशनी भी स्लीप रूटीन को प्रभावित कर सकती है। अगर आप सोने से पहले स्क्रॉलिंग कम कर देते हो, खासकर रात में फोन को थोड़ा दूर रखते हैं, तो आपकी स्लीप रूटीन बेहतर होने में मदद मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया छोड़ते ही आपकी नींद मैजिकली परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन रात का स्क्रॉलिंग कम करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव पर। आपको अपना टाइम वापस मिलने लगता है। मान लो आप दिन में सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करते हो, तो महीने में लगभग 60 घंटे, यानी करीब 2.5 दिन। अब सोचो, उन्हीं घंटों में आप कोई नई स्किल सीख सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, फैमिली के साथ समय बिता सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो या अपने किसी गोल पर काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद डिसाइड करते हो कि अब मुझे फोन रखना है, तो आपको महसूस होता है कि कंट्रोल अब आपके हाथ में है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे इस्तेमाल करो और जब चाहो तब बंद भी कर सको। यही असली कंट्रोल है। तो भाई सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, बस कभी कभी अपने दिमाग को भी थोड़ा डिजिटल ब्रेक दे दिया करो। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। रात को सोने से 30 मिनट पहले फोन साइड में रख दो और उस समय में कुछ ऐसा करो जो आपको सच में पसंद है। शायद शुरुआत में आपको बोरिंग लगे, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको एहसास हो कि आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के बिना भी आराम से रह सकता है। अगर आपको ऐसी सिंपल और रिलेटेबल साइंस बेस्ड बातें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और फैक्ट्स ऑफ ऋतिक को सब्सक्राइब कर लेना।
और कमेंट में बताना आप एक दिन बिना सोशल मीडिया के रह सकते हो, यस या नो।